मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू फनल लर्न स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में चैप्टर 12, जिसका नाम है सुनीता की पहिया कुर्सी। एक लड़की की कहानी बताई गई। ओके, ये हमारा पार्ट 1 है। ओके, चलो किताब को ओपन करो। बच्चों, किताब को ओपन किया, पेज नंबर 97, चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो एक लड़की है सुनीता नाम की, उसके क्या विकलांग है। विकलांग मतलब उसके दोनों पैर काम नहीं करते, वो कुर्सी पर बैठकर सब जगह आती जाती, उसके बारे में बताया गया। ओके, चलो हम पढ़ना रीड करते हैं। सुनीता सुबह सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। क्या था, सुनीता उठी बेड में, वो बैठकर उसने सोचा कि आज मुझे क्या काम करना है। तो क्या किया, उसको याद आया कि आज तो मुझे बाजार जाना है, वो भी अकेले। तो वो खुश हो गई। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती थी। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है। अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। क्या कहा गया कि सुनीता को बाजार जाना था, तो सुनीता ने जल्दी जल्दी पूरा काम तैयार कर दिया। उसको अपने पैर नहीं थे, इसलिए काम करने में थोड़ा टाइम लगता था, का मतलब खुद को तैयार होने में, पर वो कर लेती थी। फिर आगे कहा गया है, माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ आचार की बोतल पकड़ डाला। सुनीता ने कहा, अलमारी में रखी है, ले लो माँ। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर आचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? तो माँ ने बोला, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? माँ ने बोला कि बाजार से 1 किलो चीनी मतलब शक्कर लानी है, पर क्या तुम संभालोगे, मतलब क्या तुम अकेली लेके आ जाओगे? फिर सुनीता ने बोला, पक्का। सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए। झोला मतलब बैग होती है, कब थैली होती है, थैला वो। अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुक कर उसने रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकर टुकर देखने लगे। क्या था, बगीचे में एक और लड़की थी, उसकी मम्मा आई थी उस लड़की को लेने, पर उसकी मम्मा सुनीता को देखने लग गई। फिर आगे कहा गया, फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उसने बच्चों को, बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। होते हैं कोई बच्चे इनकी हाइट बहुत छोटी होते हैं वो। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देख कर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? तो उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक सुनीता ने जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा लिया। देखो चित्र दिख रहा है, लड़की सुनीता से बात कर रही, पर उसकी मम्मा को अच्छा नहीं लगा तो उसने हटा दिया। फिर आगे कहा गया है, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा। लड़के का नाम था फरीदा। अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया।
अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसने सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ। क्या बोला उस लड़के ने? उसका नाम मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोली, पीछे के पेंडल को पेड़ से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसने अलग पहियों के पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। उस लड़के ने उसकी मदद की सुनीता के कुर्सी को ऊपर चढ़ाने में। फिर उसने आगे बोला कि अब तो मैं खुद ही चढ़ जाऊंगी। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही। अमित ने कहा कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ। सुनीता ने कहा कि इस कुर्सी में ऐसी तो क्या बात है? फिर आगे अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तो मैं पैरों से चल नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चों कर सकते हैं। सुनीता ने कहा कि मैं भी वो सारे काम कर सकती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इस तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी के सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। बच्चों, आज का हमने लेसन पढ़ा सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता के बारे में बताया गया। तो आप भी उस कहानी को पढ़ना और 97 और 98 पेज नंबर अपनी हिंदी के नोटबुक में लिखना। ओके, ये हमारा भाग 1 था। कल हम भाग 2 पढ़ेंगे, उसमें इसके प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। ओके, बाय बाय।